कि हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा को फॉलो कर रहा है और हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी को समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। हम इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मान रखते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य जो था किसी भी पार्टी को ठेस ना पहुंचाना, किसी भी पार्टी को प्रमोट या फिर उस पार्टी को बुरा भला कहना हमारी इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग हमारी इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं, हमारे सर भी देख रहे हैं, पता है हमने इतनी अच्छी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो कहाँ पर हैं अभी तक? आप जल्दी जल्दी आइए और इस वीडियो को भी उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों को ये कंटेंट गूगल पे सर्च करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें आज भी ऐसी हैं जिसको गूगल सर्च नहीं कर सकता है ना सर। और वो चीजें यही हैं जो मैं यहाँ पर बरसाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बरसात की तरह। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर सर से। वैसे मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारी चीजें मैं बता दूंगा तो सर क्या बताएंगे तो इसीलिए हम मुलाकात करते हैं और सुनते हैं हमारे सर की कहानी उन्हीं की जुबानी, क्योंकि ये बीजेपी में बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और उस बीजेपी ने ही हमारे सर को एक ओहदा भी दिया है अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर। तो सुनते हैं यही सब चीजों की कहानी। प्लीज सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शिराज अलवी है। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ मेरे समाज की एक तंजीम है शाह अलवी एसोसिएशन, उसका मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आपका बेसिकली काम क्या है सर इसमें? मेरा काम यही है पार्टी की नीतियों को जनता के बीच रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, और जो मैं दूसरे संगठन में यूथ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम करता हूँ उसमें खिदमत खल्क करता हूँ अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए। जहाँ भी मेरी जो भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके लिए हाजिर होता हूँ। तो वैसे आपने जैसे कि कहा कि आप जो है बीजेपी से जुड़वाने की कोशिश करते हैं लोगों को, है ना? हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं? आपको इससे क्या मिलता है वैसे? मुझे पार्टी की नीतियाँ और पार्टियों के काम से प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं जो है पार्टी से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ता हूँ कि पार्टी से लोग जुड़ें। और भारतीय जनता पार्टी एक उसूलों की पार्टी है, नियम और कायदे की पार्टी है। वहाँ का कार्यकर्ता एक बहुत ही अपने आप में शालीन होता है, ठीक है। और दूसरी बात वैसे सर, मैं आपको टोकते हुए यहाँ पर एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि पार्टी की नीतियों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं भी सुन लूँ और ऑडियंस भी कि नीतियाँ हैं क्या, क्या कहती हैं बीजेपी की? बीजेपी की नीतियाँ, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार है, तो वो दोनों सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही है। सबकी नीतियाँ, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक धर्म या जाति के लिए वो अलग से कोई अच्छा काम कर रही है या अलग से उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचा रही है। जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र या प्रदेश सरकार की, वो सभी जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी जाति से हो, सबको एक बराबर, एक समान, किसी में कोई भेदभाव नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप वो पार्टी को ही दे रहे हैं या अपनी पढ़ाई वगैरह या जो भी आप कर रहे हैं? वैसे क्या कर रहे हैं सर आप? मैं जो है फिलहाल अभी LLB कर रहा हूँ बाकी बिहारी लॉ कॉलेज से। अच्छा। और मैंने उससे पहले BSc रेगुलर ही है वैसे? हाँ, रेगुलर कर रहा हूँ। अच्छा। और जो है उससे पहले मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदायूं से BSc किया है, मथुरा से मैंने MSc किया है प्लस B.Ed किया था। अच्छा। अब जो है मुझे ज़रूरत थी LLB करने के लिए, क्योंकि सामाजिक कार्यों के लिए, खिदमत खल्क करने के लिए LLB मेरा मानना है कि ज़रूरी है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ, उनकी खिदमत कर सकूँ। आजकल जो है राजनीतिक, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जितने भी राजनीतिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉयर ही है। तो मेरा मानना ये है कि राजनीति में अगर आपको काम करना है तो कानून का जानकार होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कानून के जानकार होने के लिए, जब मैं कानून का कोई जानकार होऊंगा तभी मैं आप आगे किसी की मदद कर सकूँगा। बिल्कुल, तो कानून इसलिए बता मुझे पाएंगे खुद जो है कानून की शिक्षा लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कानून की शिक्षा ले रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क कर सकूँ। तो ये कानून की शिक्षा कहाँ तक पहुँची वैसे अभी तक? अभी जो है मेरा 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है मैं अपना LLB कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं LLM की भी आगे पढ़ाई जारी रखूँगा। क्या बात। और इंशाल्लाह ताला मुझे इसमें डॉक्टरेट की जो है उपाधि लेना है। तो बेसिकली आप बनना क्या चाहते हैं, लॉयर या पॉलिटिशियन? मुझे पॉलिटिशियन ही बनना है। पॉलिटिशियन ही बनना है। पॉलिटिशियन ही क्यों बनना है? पॉलिटिशियन मुझे दिलचस्पी, आपको पैसा तो नहीं कमाना है लोगों जैसा? मैंने जो है, मेरे नहीं पैसे कमाने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी
जो इंस्पिरेशन है वो हमारे नगर विकास राज्य मंत्री हैं महेश चंद्र गुप्ता जी। अच्छा। उनकी सादगी, उनकी शालीनता अपने आप में एक वो मतलब एक आज के इस कहते हैं ना कि कलयुग में एक संत आदमी है। आज की राजनीति में अगर मैं किसी को जो है कहते हैं ना कि कोई आदमी आदर्श जो है, मेरे आदर्श जो है मेरे नगर विकास के राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी हैं, तो वैसे जिनकी ही वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, इन्हीं की वजह से की। जी। तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि इतने अच्छे इंसान हैं, मैं भी ज़रूर चाहूँगा कि उनका इंटरव्यू या उनसे इंटरेक्शन, उनसे वार्तालाप ज़रूर करूँ। तो वैसे क्या उनकी विचारधारा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ताकि मैं भी जाऊँ और आप लोगों को भी देखते हुए अच्छा लगे। महेश चंद्र गुप्ता जी का एक मूल मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये बात आप इस चीज़ की गंभीरता इन 4 लाइनों पर आप 2 लाइनों पर आप जब सोचेंगे कि अच्छा सोचो, जब आप अच्छा सोचेंगे, आप चाहे अपने लिए अच्छा सोचें या दूसरे के लिए अच्छा सोचें, तभी अच्छा हो सकता है आपके साथ में, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अगर आप गलत सोचेंगे किसी के साथ में तो आपके साथ गलत ही होगा। तो फिर तो मिलना ही पड़ेगा सर उनसे कि ताकि हम उनके बिल्कुल साथ भी मिलिए, इंटरेक्शन करें, उनके बहुत विचारों ही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शख्सियत तक है, पहुँचाएं। शानदार शख्सियत है हमारे माननीय नगर विकास महेश चंद्र गुप्ता जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में। बदायूं जनपद का ये सौभाग्य है कि महेश चंद्र गुप्ता जैसा नेता बदायूं जनपद में है। ये बदायूं जनपद का सौभाग्य है, क्योंकि वो ना तो धर्म देखकर किसी की मदद करते हैं, ना जाति देखकर। उनका सिर्फ एक मूल सिद्धांत है कि वो जो है सबका अच्छा सोचते हैं और इसीलिए सबका अच्छा होता भी और हो भी रहा है। अच्छा, तो सर वैसे बेसिकली जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में ही कहा था कि आपको अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष है ना सर? जी, जिला उपाध्यक्ष भी बनाया है, जिला उपाध्यक्ष यानी कि ब्लॉक में आप किस तरीके का काम कर रहे हैं इस समय? मैं पार्टी के संगठन में मुझे अभी ये जिम्मेदारी दी गई है जिला उपाध्यक्ष की। इससे पहले मैं बूथ अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुका हूँ पार्टी के अंदर। और पार्टी अब जो जिम्मेदारियाँ देती है, पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो लखनऊ से तय होते हैं। वो जहाँ वहाँ से जो कार्यक्रम आता है वो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी सभी मोर्चे के जितने पदाधिकारी हैं सबको जिम्मेदारी देते हैं। अभी मुझे सेक्टर 4 नंबर बदायूं में सेक्टर 4 का मुझे जो है शक्ति केंद्र का प्रभारी भी बनाया गया है। क्या बात है। हाँ, उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम बहुल बूथ है, वहाँ पर जाकर बूथों पर मोहल्लों में गलियों में जाकर मुसलमानों के बीच में पार्टी द्वारा जो काम दिया गया वो कंप्लीट करना। दूसरा ये कि राज्य सरकार ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, ये सारी योजनाओं को लेकर मुसलमानों के बीच मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि अभी तक बाकी जो गैर भाजपा जितने थे, अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जो आवास जो चयन हुए हैं उसमें उनकी भागीदारी 40% है, और जबकि उसकी आबादी पूरे मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में 20%। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर अब तक पिछली सरकारों ने मुसलमानों का भला किया होता तो ये आज नौबत ना आती कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़े स्तर पे ये सबसे ज़्यादा चयनित मुस्लिम समाज से ही है जो चयन हो रहा है, जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिले, जिन्हें आवास मिली, छत मिली, समझे। उनके लिए ये मतलब किसी गरीब के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए कि उसकी सर पर छत हो गई। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा काम है और जनता देख रही है। जैसा भी है प्रधानमंत्री माननीय योगी जी की सरकार दोबारा लौट कर आएगी, काम के आधार पर कामदार सरकार दोबारा लौट कर आएगी। क्या बात है। अच्छे किस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि हम हर विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति, हर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को अपने चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं सर, कि ताकि कोई ये ना कहे कि हम सब लोग किसी पार्टी को बुरा कह रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, आप जो है वोट लीजिए, आप जो है समर्थन लीजिए अपने विकास के आधार पर, ना कि किसी बुराई के आधार पर। और ये हमें भारतीय जनता पार्टी सिखाती है कि आप अपने काम बीच में जाके रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बुराई करके अच्छाई करके, आप अपने काम बताइए। आपने जनता के हित में जो काम किए हैं पिछले 2 साल ये पूरे कोरोना काल में चलेगा। जिस तरीके से योगी सरकार ने कोरोना के वक्त में इतनी मुश्किल के माहौल में जब पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही थी इस भयंकर बीमारी से, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कोरोना के लिए
बेहतर कदम उठाएगा, जिसका ही परिणाम है आज जो है हर मेडिकल कॉलेज, हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की जो है सिलेंडर, मतलब ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराएंगे वो लग चुकी है मशीनें सारी। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सारे सारे set हो चुके हैं। साइड हो चुके हैं। अच्छा, इतनी जल्दी इतने बड़े युद्ध स्तर पे काम हुआ इसका। तो सर एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल की अगर रियलिटी की बात करें, जिस तरीके से आप जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उस पार्टी के अगेंस्ट बहुत सी कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देखकर कहीं ना कहीं कमेंट ज़रूर करेगी कि आप इस पार्टी के होकर, आप ये होकर आप इस पार्टी को चुने हुए हैं। मैं यही ये कहना विचारधारा कहीं ना कहीं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज तक की जितनी सरकारें रहीं और जितने भी लोग रहे, उनका यही मोटिव, यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को डर दिखाएं। ये तो आज केंद्र में 7.5 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं माननीय योगी जी को। एक भी सिंगल आप आदमी जो है बताइए जिससे जो है इन दोनों सरकारों से नुकसान हुआ हो किसी का। अगर हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन गाली उली बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल भी। लेकिन हम सभी लोगों का आशय ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करके उनकी विचारधाराओं को देखकर कि वो कहाँ तक सही हैं, उस चीज को हम अपने चैनल पर ला रहे हैं। तो आपको लगता है क्या क्या कहते हैं, जिस तरीके से आप अपना योगदान बीजेपी में दे रहे हैं, क्या वो आपके उत्थान में सहायक होगी? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपने अभी खुद ही बताया था कुछ टाइम पहले से, अभी 2017 से आप अभी का रेशियो उठाकर देख लीजिए, पहले कितना मुसलमान अब जागरूक हो चुका, मुसलमान जागरूक हो चुका, मुसलमान समझ चुका है कि अब जो जितने भी ये सब पार्टियां हैं वो सब जो है मुसलमानों को ठगने का काम करती हैं और कुछ नहीं करती। इसीलिए आज तादाद देख लीजिए, आज मुसलमान की भागीदारी, मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी में कितनी मजबूती से और कितनी तेजी से जुड़ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है आज किसी भी योजना के लिए, मतलब कोई भी योजना जो केंद्र या प्रदेश सरकार ने चलाई है उसका सीधा लाभ लाभार्थी को मिलाया जाए, उसमें बीच में कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी कोई सब उड़ा दिया। आज तक अगर मान लीजिए पहले के टाइम में 10 रुपए केंद्र से किसी योजना के लिए चला करते थे तो वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 2 रुपये रह जाया करते थे। आज वो चीज़ खत्म कर दी है, 2.5 लाख रुपए सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि सीधे अकाउंट में आ रही है, आयुष्मान का लाभ सीधा लाभार्थी को मिल रहा है। तो बीच में बिचौलियों को मोदी के योगी जी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसीलिए ये जो बाकी के जो दल के लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं कि बीच में जो है बिल्कुल सिस्टम खत्म कर दिया। देखिए, वीडियो में देख रहे को बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो बीजेपी को समर्थन दे रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं दिल में कुछ और सोच रहे होंगे। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, उससे हम समझ जाएंगे कौन कौन समर्थन में है, और वीडियो को डिसलाइक कर देना जो हमारे समर्थन में या इस पार्टी के समर्थन में ना हो। हम देख तो लें कि आखिरकार आप भी कितने एक्टिव हो, कितने जागरूक हो इस सोसाइटी, इस भारत को लेकर। तो सर, अगर आपने इतनी अच्छाइयाँ बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज इमेजिन करें कि आप अगर यहाँ के विधायक होते तो आप क्या करते? मैं विधायक, क्योंकि आप मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्टिव हैं, और क्योंकि आपको चुनावी उन्हीं लोगों के लिए गया है, तो आप क्या करते वैसे? अगर इमेजिन, जैसे कि अगर हर किसी का सपना होता है, पहले किसी को भी नाजायज कोई सताया ना जाए किसी भी तरीके से। लोग जो अपनी ज़िंदगी, जो माहौल माशरे में जो अपनी सादगी से जीना चाहते हैं, जो आदमी जो है किसी को परेशान ना करे, तो वो माहौल बनाना, भयमुक्त समाज, डर नहीं हो किसी के लिए, किसी का भी डर नहीं हो, डर सिर्फ अल्लाह का हो और बाकी किसी का भी डर नहीं हो। तो ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है समाज के अंदर, कि उस समाज में आजकल वो डर पैदा किया जा रहा है कि जिससे जो है हमारी जहनी तौर पर हम लोग जो है डर के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन हालांकि डर उसमें कुछ है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है झूठ है, एक तरीके झूठ का पुलिंदा। और हमें सबसे ज़्यादा काम अगर मान लीजिए अल्लाह ताला मुझे कुछ किसी लायक बनाता है, सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन पे करना होगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के मामले में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ है कि हम लोग, हमारी आज हालात जो है दलितों से बदतर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो आज तक 70 साल हो गए आज़ादी की बात से आज तक, उसके बाद भी कि हमें जो है असली जो है ठगा किसने है। अरे भाई मान लीजिए अभी
भाजपा की सरकार आ गई है, उससे पहले तो यही सब सरकारें थी। उन्होंने कौन सा मुसलमानों को भला कर दिया? जो मुसलमान कभी सरकारी नौकरी में, आज उनका रेशियो 1% भी नहीं है सरकारी नौकरी के अंदर। तो अपने बच्चों को मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए हमें पढ़ाई की तरफ रुजू होना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जी। जैसा कि हम समापन करने वाले हैं वीडियो का, जी। आप अल्पसंख्यक मोर्चा का इतने अच्छी आपको पोस्ट मिली है, तो अल्पसंख्यकों के लिए यानी कि खासकर मोमडन्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने मेरा कहना यही वीडियो है के माध्यम से, तो प्लीज। मेरा सभी मुस्लिम समाज से, मुस्लिम भाइयों से, अपने मेरे भाइयों से मेरा कहना यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी को समझकर समझें और बाकी सब पार्टियों की नीतियां देखें, समझें कि सिर्फ हमें आज तक सिर्फ और सिर्फ चला गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं सबको एक बराबर एक समान मिल रही हैं, उसमें कहीं भी कोई भी द्वेष भावना या उसमें जो है एक दूसरे के लिए नहीं है बिल्कुल भी। कहीं कभी सरकार आया करती थी तो उसमें एक बिरादरी और एक जाति हावी हुआ करती थी, कभी किसी की हावी हुआ। आज जो है सबको एक समान, एक ही नज़रिए से सबको जो है योजनाओं का लाभ मिलना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और बदायूं विधानसभा से माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी के पक्ष में जो है समर्थन में आए और भला करें दूसरों का भी, क्योंकि ये जो माहौल माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी ने शहर में दिया है ना, ये माहौल कोई नहीं दे पाएगा। माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी के अलावा कोई नहीं दे पाएगा। वो जो डर का माहौल ख़त्म किया वो माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी ने ही किया। आज लोग इज्जत से और अपने सर उठाकर जी रहे हैं, वो सिर्फ जो है माननीय महेश चंद्र जी गुप्ता जी की बदौलत। तो चलते हैं इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी, कि ताकि आप सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। अल्लाह हाफ़िज़।